नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेरे पास विटारा ब्रेजा गाड़ी है और इसकी 30,000 किलोमीटर की मैंने सर्विस कराई है। और आज इसके बारे में ये जानते हैं कि 30,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद में कितना आपका एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्च आता है और कौन कौन सी चीज़ इसकी बदली गई और कौन कौन सी चीज़ इसकी चेक की गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। 30,000 किलोमीटर की सर्विस है तो मतलब 30,000 किलोमीटर ही चलनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 30,084 किलोमीटर चल चुकी है, परंतु मैंने जब सर्विस कराई तो 30,000 किलोमीटर से ये 10-20 किलोमीटर कम ही चली हुई थी। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो इसकी 30,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद चेक की गई और उनको कुछ बदलाव उसमें किए गए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया था तो उस समय पे उन्होंने बताया कि आपका जो माउंट बुश है वो बदला जाएगा। और ये माउंट बुश कौन सा होता है, ये ऊपर की साइड में यहाँ पे जो शॉक ऑब्जर्वर है यानी कि स्प्रिंग कोयल है और इसके भीतर है वो शॉक ऑब्जर्वर है जिसको शॉकर हम कहते हैं। इसके ऊपरले हिस्से में जो होता है वो होता है माउंट बुश। मैं बोनट खोल के भी आपको दिखाता हूँ। खिड़की खोले हम, यहाँ से इसका करेंगे बोनट ओपन। थोड़ा सा बोनट को यहाँ से उठा देते हैं। ये बोनट इसका हमने खोल दिया। और ये लगा दिया इसका हुक। और जो माउंट बुश की बात मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो हिस्सा है इसको निकाल देते हैं। एक तो ये ऊपर की क्लिप और इसके नीचे जो बुश लगता है, माउंट बुश उसको बोलते हैं, यानी सोकर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये दोनों का ही बताया गया कि ये ढीला हो रखा है यानी कि घिस चुका है और इसको बदला जाएगा। इसको भी बदला राइट वाले को और उसको भी बदला लेफ्ट वाले को। बाकी यदि बात करें इंजन की तो इस प्रकार से इंजन आप देख सकते हैं, लीकेज वगैरह कहीं नहीं है। और आजकल काफ़ी इंजीनियरिंग काफ़ी सुधर गई है तो लीकेज वगैरह होती भी नहीं है गाड़ियों में। तो मैं दिखाता हूं कि उसके बाद जब ये वाला माउंट बुश चेंज किया गया तो मेरे को बताया गया कि आपका शॉकर भी ख़राब है। और ये वाला शॉकर जैसा आप देख रहे हैं, ये शॉकर बदला गया, ये नया लगाया गया। तो क्या इसकी कीमत मेरे से ली गई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास मेरी गाड़ी को 2 साल तो हो चुके हैं और एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली थी 2+3 साल की। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बदला गया। यदि आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले शॉकर को, तो ये शॉकर पुराना है जबकि वो वाला नया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है 2+3 साल की। तो 5 साल की वारंटी होने के कारण मेरा जो बुश था और इसके नीचे जो शॉकर था, तो शॉकर को बदला गया फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे जो बुश था इसकी कीमत ली गई उसकी भी, और इस वाले की भी, इसके ऊपर जो क्लीपर है उसकी भी ली गई। परंतु क्योंकि ये वाला जो शॉक ऑब्जर्वर है इसको बदला गया था तो जो सर्विस चार्ज था राइट साइड वाला इसका बुश का सर्विस चार्ज नहीं लिया गया, जबकि लेफ्ट वाला बुश की कीमत, उसके बाद क्लीपर की कीमत और उसके बाद में सर्विस चार्ज भी लिया गया। नॉर्मली तौर से देखा जाए तो जब सर्विस होती है आप इस प्रकार की चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ ठीक हुई है, किस प्रकार की ख़राब हुई है। यदि मैं बात करूँ साफ़ सफाई की, वॉशिंग की, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की वॉशिंग की। मैंने घर पर आके थोड़ा सा इस पर काम किया और मैंने खुद ही इसकी सफाई की। अभी भी कुछ आपको ये धब्बे से दिखाई दे जाएंगे, तो किसी प्रकार से इन्होंने सफाई के नाम पे तो एक धोखा ही मैं कहूँगा, कुछ खास नहीं हुआ। बाकी जो नॉर्मल रूटीन की सर्विसेज होती हैं वो उन्होंने कर दी थी। अब मैं इसका बिल दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से कितना खर्च आया। दोस्तों अब हम बिलिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ओरिजिनल बिल दिया है। जब आप अथॉराइज सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो वो जॉब कार्ड ओपन करते हैं और ये ओरिजिनल वाला मेरे पास में है। और ये मैंने सर्विस कराई थी 12 सितंबर 2020 को। यहाँ पे आप देखिए कि माइलेज चली हुई है 29,953 यानी कि 30,000 किलोमीटर की सर्विस है। और लास्ट सर्विस मैंने कराई थी 20,000 किलोमीटर पे और अगली सर्विस मेरी है 40,000 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह है जो मैंने पहले हटा दिया सिक्योरिटी पर्पज से। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंशन कर रखी हैं, जैसे मेरे पास गाड़ी है मारुति विटारा ब्रेजा और ZDI+ मैं यूज़ करता हूँ।
वो आपको पता ही है। और अब देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे बिल का शेड्यूल बनाया है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है वो दिया है मुझे एलिमेंट ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, और ये लगभग अप्रोक्सीमेटली टैक्स लगा के 302 रुपये 54 पैसे इस प्रकार से बनाया। उस प्रकार से फिर दूसरा देखते हैं एयर फिल्टर, और ये एयर फिल्टर 269 का, ये अप्रोक्सीमेटली इतना बनाया। उसके बाद में दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। ये कौन कौन सी हैं? ये चीज़ें हैं जो जैसे आप देखोगे फ्रंट स्टुअर्ट दे रखा है, यहाँ भी फ्रंट स्टुअर्ट दे रखा है, और ये माउंट स्टेबलाइजर बार एक अलग चीज़ है। परंतु माउंट के ऊपर जो सोकर है हमारे, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं माउंट, और उस माउंट का एक बुश होता है। उस माउंट के बुश के बारे में उन्होंने बताया कि ये घिस गया है। हालांकि मुझे उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी सी लगी थी, परंतु इन्होंने बताया कि ये घिस गया है। अब घिस गया है तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था मुझे, और मैंने उसको बता दिया कि चलो आप इसको चेंज कर दें। तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो उसके बारे में ये है, यहाँ पे 603 रुपये 80 पैसे, और उसके बाद फ्रंट स्टुअर्ट रिबाउंड है वो 303 रुपये, और ये दोनों मिला के उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, फ्रंट सस्पेंशन आर्म बुश की ये एक इन्होंने लेबर चार्ज भी यहाँ पे लगाया है 455 रुपये। ये अलग से इन्होंने लगा दिया, यानी कि सर्विस से ये बाहर की चीज़ें थी। इसको मैं चाहता तो छुड़वा भी सकता था, परंतु इसका एक फ़ायदा भी हो गया। और वो फ़ायदा क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखोगे स्टुअर्ट फ्रंट सस्पेंशन, और ये क्या है कि जो मेरा एक सोकर है ड्राइवर साइड वाला, राइट साइड वाला, उन्होंने बताया कि ख़राब हो गया है, और इसकी कीमत यहाँ पे आप देखिए 1869 रुपये 95 पैसे उन्होंने बताई। और ये क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो गया। तो सोकर यहाँ पे फ्री में रिप्लेस हो गया। इन्होंने बुश खोलने के लिए सोकर खोले थे, तो जिसके कारण उसका पता चल गया, बाद में इन्होंने बदल दिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बुश जो माउंट बुश लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे खोला, तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा हो गया। परंतु ये एक तरफ की उन्होंने फ्रंट स्टुअर्ट की आप देखोगे तो वन साइड का जो लेबर चार्ज उन्होंने माफ़ कर दिया, यहाँ पे ये हटा दिया है, एक तरफ का ही इन्होंने लिया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 1500 के आसपास ये पड़ा, परंतु सिर्फ माउंट बुश बदलते तो 2000 के आसपास ये पड़ना था। और क्योंकि सस्पेंशन यानी कि सोकर जो है राइट साइड वाला, वो उन्होंने चेंज कर दिया। और उसके बाद में ये स्टेबलाइजर बार है, मुझे नहीं पता ये क्या है, 100 रुपये का लगा रखा है। उसके बाद में बैलेंस, क्योंकि व्हील बैलेंस भी मैंने यहाँ पे करवाया, और मैंने अपने रोटेट करवाए थे टायर, तो वो उन्होंने 137 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे लगा दिया। जो क्लिपर ग्रीस वगैरह है वो उन्होंने 50 रुपये का लगाया। एक लेमन फ्री में जोड़ दिया, पता नहीं क्यों, ये 63 रुपये। बाद में मैं देखा कि ये 63 रुपीज़ किस लिए जोड़ रखे हैं, इसकी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं थी, मैं गाड़ी में रखता भी नहीं हूँ, पता नहीं उन्होंने जोड़ दिया। अब मैं 63 के लिए बाद में मैं लड़ाई करना नहीं चाहता था। SW30 कैस्ट्रोल का जो ऑयल है वो 1306 रुपये का लगाया। वो SW40 मुझे लगा रहे थे 2000 रुपये का, मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा कि जो हमारे यूजर मैनुअल, ओनर मैनुअल के अंदर मेंशन कर रखा है वो कर रखा SW30, तो मैंने SW30 लिया, तो ये 2000 रुपये का छूट गया, यानी कि 1306 रुपये 77 पैसे का मुझे लगा। उसके बाद में लेबर चार्ज आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और अब ठीक लगेगा। लेबर चार्ज लगा है 1525 रुपये का। व्हील अलाइनमेंट के लिए अलग से उन्होंने 200 रुपये लगे, यहाँ पे वेट लगाया, और यहाँ पे उन्होंने अलाइनमेंट का लगाया। फिर ब्रेक पैड, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि पैड क्लीनिंग वगैरह के 280 रुपये लगा दिए। ये मैंने बोला भी नहीं था, उन्होंने खुद ही लगा दिया, तो फिर बाद में मैंने इसकी लड़ाई नहीं की। ये जैसे मैं आपको बता रहा था फ्रंट स्टुअर्ट का, ये इन्होंने फ्री कर दिया, यानी कि लेबर चार्ज माफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन बदला गया था। और उसके बाद में ICC इन्होंने बताया कि इंटरकूलर क्लीनिंग होगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं करवाना चाहिए था, फिर भी मैंने पता नहीं वहाँ पे बुद्धि से ख़राब हो गई, मैंने इसको करा लिया। इसमें कुछ नहीं होता, बस इसको खोल के उसमें बताते हैं कि कुछ ऑयल आ जाता है, उसको हम साफ़ करते हैं, और उससे आपका पिकअप भी बढ़ता है, धुआं भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे नहीं कराना चाहिए था, परंतु ये हो गया। अब फिर वही बात आती है कि इसको बाद में मैं क्या लड़ाई करता। जो फ्रंट सस्पेंशन आर्म बुश है, माउंट बुश, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये ख़राब हो चुके हैं, और थोड़ा सा हिला के दिखाया था कि इसके अंदर
मतलब स्पेस बन गया है, इसलिए उन्होंने बदल दिया। तो ये मैंने बदलवाया था और उसके बाद में सस्पेंशन का यहाँ पे पता चला था। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और ओरिजिनल बिल दिखाता हूँ कि अब कितना आया था। यहाँ पे ऊपर वही डिटेल है, थोड़ी सी नीचे आप देखोगे तो ये 300 रुपये एलॉय व्हील बैलेंसिंग, चारों व्हील का इन्होंने 300 रुपये वो लगाया। मुझे ना 750 रुपये इनका अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग टोटल ये पड़ा। ये बिल्कुल भी आपको एजेंसी से नहीं कराना चाहिए, इसको बाहर से आप करा लें। मैक्सिमम आपको 400 रुपये का पड़ेगा और अंदर एजेंसी में ये 750 रुपये का पड़ा। और मुझे नहीं कराना चाहिए था पर मैंने करवाया है, तो इसीलिए मेरा बिल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आपको दिखाता हूँ ओरिजिनली मैंने कितना बिल यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो सब टोटल अमाउंट बता रखा 3240 रुपये, ये बनता है मेरा टैक्सेबल अमाउंट। और जो बाकी ऊपर मैंने एक चीज़ और दिखाई थी आपको, मैं दोबारा से उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट इसका बनेगा वो एक अलग रहेगा, ये जो अमाउंट है ये अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 18% ये टैक्स पे कर दिया है। किसी पे 28% भी है, ये देखिए जैसे इस पे 28% लगा रखा है टैक्स जो अमाउंट के बुस हैं, और यहाँ पे बैलेंस वेट है, इस पे भी 28% यहाँ पे अलग से लगा रखा है। तो टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जो बाकी जो सर्विसेज हैं उसका टैक्स यहाँ पे बनता है 3240 रुपये इन्होंने इसीलिए मेंशन यहाँ पे कर रखा है। फिर डिस्काउंट मेरा 600 रुपये था, जो 594.75 इन्होंने काट रखा है। ये डिस्काउंट क्या था कि जो मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था उस समय पे मुझे छूट मिली थी, तो ये 600 रुपये डिस्काउंट वहाँ से था। कोई उन्होंने मतलब वैसे ही हमदर्दिया दरियादली नहीं दिखाई है। उसके बाद में ये देखिए कि जो आपके पास CGST है वो 9% लगा रखा है, और ये SGST ये 9% लगा रखा है। 238 ये हमारा टैक्स बन गया। कुछ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ क्योंकि PDF फाइल है, ज़्यादा नीचे मूव नहीं कर रही, तो अब शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि उसके बाद में जो टोटल अमाउंट इन्होंने टैक्स लगा के अमाउंट बना दिया वो 3121 रुपये यहाँ पे अमाउंट बन गया, और नेट बिलिंग अमाउंट 6965 रुपये बनी। यहाँ पे 600 रुपये डिस्काउंट भी आप ध्यान में रखें। इसके साथ में आप देखेंगे तो 7500 रुपीज़ आसपास ये बन गई। एक लॉयल्टी कार्ड की जो मैं बात कर रहा था कि जो मारुति देती है उसमें मेरे पॉइंट हो रखे थे, मैंने 1-2 गाड़ी डिलीवरी करवाई थी, तो मेरे नाम से बुकिंग थी, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था बुकिंग का, तो 2065 रुपये इन्होंने वहाँ पर घटा दिए। और बाकी जो मैंने 4965 अप्रोक्सीमेटली 4965 के या 4900 रुपये मैंने उनको पे किए कैश। तो ये टोटल अमाउंट मेरा बना था यहाँ पे। दोस्तों यदि मैं वास्तविक बिल की बात आपको बताऊँ ना, तो आपका बिल 30,000 किलोमीटर के बाद आना चाहिए था 4500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक, यानी 4500 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक। परंतु मैंने जो उनको पे किया वो 7500 के आसपास पे किया। इसके अंदर 2-3 चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा हो गई, जो आप छुड़वा भी सकते हैं। पहली बात है जैसे माउंट बुश, उन्होंने बताया कि ये ख़राब हो गए हैं, घिस चुके हैं, तो उसके बाद मैंने वो चेंज करवा दिए। फिर जो भी उनकी लेबर लगी और उनका एक्चुअल कॉस्ट लगा, एक तो वो ज़्यादा हो गया। दूसरा इसके साथ में व्हील अलाइनमेंट मैंने करवाया और उसके साथ में व्हील बैलेंसिंग करवाई, तो 750 रुपये के आसपास वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी उन्होंने ECC इंटर कूलिंग क्लीनिंग वो बता रहे थे, तीसरी चीज़ मैंने वो फालतू की करवा ली जो नहीं करवानी चाहिए थी, इस प्रकार से बढ़ गई। 63 रुपीज़ का उन्होंने कुछ वो दे दिया कि इसे परफ्यूम है वगैरह वगैरह, सफाई रहेगी इसकी। तो ये 4 चीज़ें जो बढ़ गई एक्स्ट्रा, इसके कारण मेरा जो कॉस्ट चला गया वो 7500 रुपीज़ के आसपास चला गया। परंतु वास्तविक कॉस्ट की मैं आपको बात बताऊँ तो ये 5000 से कम ही रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 30,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद आपको कितना खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।